अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना अपनी पूरी रौनकों के साथ रवां दवां है और मैं आपके लिए आज ऐसी ड्रिंक लेकर आई हूँ जो आपको गर्मी और लू से बचाएगी। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है और इसको पीने से जो है गर्मी और लू से बचा जा सकता है। तो आपको मैं आज ये ड्रिंक सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आज कैरी का शरबत बनाया है जिसकी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने जो है वो कैरी ले ली है और इसको मैंने तवे पर रख ली है। मेरे पास जो है तकरीबन 600 ग्राम से ज़्यादा कैरी है ये, और मैंने इसको किसी लोहे के तवे पर रख ली है। हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और मैंने इसको जो है फ्राई पैन से, किसी भी आप तवे से, दूसरे तवे से या किसी भी चीज़ से आप इसको ढक के आप इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे। और हम इसको कैरियों को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ से पहले हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, ये एक तरफ से जो है अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। तो अब हम इसकी साइड्स को टर्न कर देंगे और हम अब इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। हम इसको किसी भी लोहे के तवे पर या लोहे के फ्राई पैन में इसको हमें बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है, ड्राई रोस्ट करना है और दोनों साइड से हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं कैरियाँ। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसका अंदर से गूदा निकाल लेंगे। मैंने इन तमाम कैरियों का गूदा एक पॉट में निकाल लिया है। ये तमाम कैरियों का गूदा है जो कि ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लिया है। अब मैं इसमें शक्कर शामिल कर रही हूँ। हमें ऐसा पॉट लेना है जिसमें हम इसको पका सकें। मैंने इसमें अभी 4 कप शक्कर डाल दी है। 4 कप शक्कर का मतलब मैंने इसमें 800 ग्राम शक्कर डाल दी है और शक्कर डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल दूँगी। तो हमने इसमें शक्कर डाली है और इसके बाद 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया है। और अब हम इसको जो है वो चूल्हे पर रख देंगे। इसको मिक्स करेंगे और हम इसको चूल्हे पर रखकर पकाने के लिए इसको रख देंगे। हमने कैरियों का जो गूदा निकाला था उसमें हमने शक्कर डाली है और पानी डाला है और इसको चूल्हे पर रख दिया है। हमने इसको तेज़ आंच पर रख दिया है। हम इसको पकाएंगे अभी। अब इसको चूल्हे पे हम रख के इसको मुस्तकिल चमचा चलाएंगे और इसको तेज़ आंच पर हम पकाएंगे। तो देख सकते हैं अभी तेज़ आंच में मुस्तकिल पक रहा है। हम इसको मुस्तकिल पका रहे हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 चमचे जो है लेमन जूस इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 2 चमचे मैं इसमें काला नमक शामिल करूँगी। 2 चमचे काला नमक जाएगा और 1 चमचा इसमें रेगुलर नमक जाएगा, जो हमारा वाइट नमक होता है। 1 चमचा हम इसमें रेगुलर नमक डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर तक हमें इसे पकाना है। हम इसको तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हैंड ग्राइंडर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि जो पल्प हमारा मोटा मोटा इसमें रह गया था तो वो पकने के बाद भी जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं बना उसका। हमने इसको हैंड ग्राइंडर से अच्छी तरह से इसको सबको मैश कर लिया। चीज़ों को हैंड ग्राइंडर से मैश करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक जग में डाल लिया है। ये देखें, स्ट्रेन कर रही हूँ मैं इसको। एक जग में, किसी भी पॉट में आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। इसका अपना कलर बहुत खूबसूरत है। और स्ट्रेन करने के बाद हमने इसको जो है बहुत स्मूथ सा इसका शरबत बना लिया है और स्ट्रेन कर लिया है। इसमें से कोई भी इतना ख़ास वो नहीं निकला, इसमें सिर्फ इसका पल्प है जो हमने इसको स्ट्रेन किया है। और स्ट्रेन करने के बाद ये हमारा स्मूथ सा शरबत बन गया है। अब हम अपने इस सिरप को किसी भी बॉटल के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे। अब मैंने एक शीशे की बोतल ले ली है, जिसको धो के अच्छी तरह से स्टरलाइज़ कर लिया था मैंने, और उसको ड्राई करके मैं इसमें फ़नल की मदद से, एक फ़नल ले लिया है मैंने और उससे मैं बॉटल में भर रही हूँ उसको। मैं जग से जो है वो फ़नल की मदद से मैं अपनी बॉटल को भर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बॉटल भर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो शरबत है बहुत सारा बच गया है, जो कि मैंने जग में कर लिया है। ये देखिए, हमारी बॉटल तैयार है और मैंने जग में भी डाल लिया है थोड़ा सा जो बच गया था। अब मैंने 2 गिलास ले लिए सर्विंग के लिए और दोनों गिलासों में मैं बर्फ़ डाल रही हूँ। जितनी बर्फ़ आपको अच्छी लगती है आप इतना डाल सकते हैं। मैं बर्फ़ के क्यूब्स इसमें डाल रही हूँ और मैंने कुछ पुदीने के पत्ते मोटे मोटे काट लिए थे, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो पुदीने का फ्लेवर भी, मिंट फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है इसमें। मिंट फ्लेवर के लिए मैंने वो पुदीना डाल दिया है इसमें। और दोनों गिलास में मैं पुदीना डालने के बाद मैंने बर्फ़ डाली है, बहुत सारी पुदीना डाला है और जो हमने शरबत बनाया था वो हम डाल देंगे। आपको जितना मीठा पसंद है आप अपने हिसाब से इसको डालिए, क्योंकि ये गिलास इस तरह से कि नीचे से बहुत ही पतले हैं गिलास, ऊपर से ये चौड़े हैं। तो मैंने इसमें आधा आधा गिलास जो है वो शरबत डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से जो है वो पानी शामिल कर दूँगी।
इसमें हमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी शक्कर हमने इसमें काफ़ी डाली थी और शक्कर डाल के हमने बनाया था। तो हमें सिर्फ इसमें बर्फ़ और पानी मिलाना है और पुदीने के पत्ते मिलाने हैं। इसके अलावा मैंने देखें प्लेट रखी हुई है साइड में, इसमें मैंने लेमन डाल रखा हुआ है, काला नमक भी रखा हुआ है और वाइट नमक भी इसमें रखा हुआ है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बना सकते हैं। आपको काला नमक अगर कम लग रहा है तो उसके टेस्ट के मुताबिक तो आप डाल सकते हैं। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेमन जूस से इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाएगा। और आपकी अपनी चॉइस पर है, आप इसमें लेमन डालें, काला नमक डालें, पुदीना, जो भी आप जितनी मकदार में आप पसंद करते हैं। तो इस तरह हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत तैयार है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें और ये आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुंचाएगा और ये लू से बचाता है और गर्मी से महफूज रखता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।